गुड आफ्टरनून छात्राएं, पढ़ रहे हैं ना अच्छी तरह। आज हमारा पाठ है द्वितीय सेमेस्टर का द्वितीय कक्षा के 4th सेमेस्टर का जो क्या है आज की नई शिक्षा नीति। शिक्षा मतलब एजुकेशन, नीति मतलब जो सिस्टम कैसा है, नई मतलब न्यू, राष्ट्रीय मतलब देश का, देश में जो आज की जो पढ़ाई के जो विधि विधान कैसे हैं इसके बारे में निबंध लिख के बोले तो हम जो आप इस तरह का लिख सकते। भारत की जो वर्तमान शिक्षा नीति कैसा है कि शिक्षा किसी राष्ट्र अथवा समाज की प्रगति का जो मापदंड होता है। जो राष्ट्र शिक्षा को जितना अधिक प्रोत्साहन देता है वह उतना ही विकसित होता है। किसी भी राष्ट्र की नीति, किसी जो देश की नीति इस पर निर्भर करती है कि वह राष्ट्र अपने नागरिकों में किस प्रकार की मानसिक अथवा बौद्धिक जागृति लाना चाहता है। इसी नीति के अनुसार वह अनेक सुधारों और योजनाओं को कार्यान्वित करने का प्रयास करता है, जिससे भावी पीढ़ी को लक्ष्य के अनुसार मानसिक एवं जो बौद्धिक रूप से तैयार किया जा सके। शिक्षा से स्वतंत्रता के पश्चात देश में कई आयोग व समितियों का गठन हुआ है। सभी को बुनियादी शिक्षा के जो प्रारंभिक लक्ष्य में आशातीत सफलता मिली है। स्वतंत्रता पूर्व की शिक्षा पद्धति में परिवर्तन लाते हुए प्राथमिक शिक्षा को 4वीं से 5वीं तक किया गया। प्राथमिक शिक्षा फिर 1964, 1966, 1968 तथा 1975 ईस्वी में शिक्षा संबंधी आयोगों का गठन हुआ। 10+2+3 की शिक्षा पद्धति को सन 1986 ईस्वी में लागू किया गया है, जो +1+2+3 का जो आयोजन इस देश के अनेक राज्यों में लागू किया गया है। जो ये इस तरह का जो 10+2+3 इस तरह का जो शिक्षा नीति, इसी से नई वर्तमान शिक्षा नीति की संज्ञा दी गई। यही है थोड़ा सा बदलाव। इसमें पूर्वकालीन शिक्षा संबंधी अनेक विषमताओं व त्रुटियों को दूर करने का प्रयास किया। इसकी जो आज की शिक्षा नीति की विशेषताएं क्या है कि नई शिक्षा नीति के माध्यम से पूरे देश के विद्यालयों में 10+2 के प्रारूप पर तथा सभी महाविद्यालयों में एक समान 3 वर्षीय उपाधि मतलब डिग्री कोर्स पाठ्यक्रम लागू किया गया। देश के सभी शिक्षार्थी जो शिक्षण संस्थाओं में एक समान पाठ्यक्रम लागू होने से छात्रों को जो अच्छा सुविधा होती है, जो उस सुविधा से जो छात्राओं में भी जिज्ञासा जो बढ़ जाती है। इसमें पिछड़े वर्ग के जो लोगों को विशेष सुविधा दी गई है तथा साथ ही साथ प्रौढ़ शिक्षा पर भी विशेष बल दिया गया है। प्रौढ़ों को शिक्षित करने के उद्देश्य से देश भर में विभिन्न स्थानों पर अनौपचारिक शिक्षा के तहत आंगनबाड़ी जो केंद्र खोले गए हैं। प्रौढ़ों मतलब जो शिशुओं के लिए। हालांकि ऐसे केंद्रों की संख्या अभी भी काफ़ी कम है। जीवन शिक्षा की एकरूपता। हम शिक्षा नीति को जीवन के अनुरूप प्रायोगिक बनाया गया है। इसमें शिक्षा के विकास हेतु विभिन्न संसाधनों, सरकारी, अर्ध सरकारी तथा निजी सहायता स्रोतों की उपलब्धि को सुलभ बनाया गया है। आधुनिक संसाधनों पर विशेष
जो बल दिया गया है। नई शिक्षा नीति में आधुनिक संसाधनों जैसे आकाशवाणी, दूरदर्शन व कंप्यूटर आदि के प्रयोग पर विशेष बल दिया गया है। इन संसाधनों के प्रयोग को और भी अधिक व्यापक बनाने हेतु प्रयास जारी है। केंद्रीय विद्यालयों को प्रोत्साहन। नई शिक्षा नीति में देश के प्रत्येक जिले में कम से कम एक केंद्रीय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव है। आज बहुत सारे अनेक जिलों में केंद्रीय विद्यालयों का जो खोलना हो गया और शिक्षा दीक्षा भी जो चल रही है। समस्त केंद्रीय विद्यालयों को समान सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। हर एक केंद्रीय विद्यालयों में समान रूपी जो प्राधान्यता महत्व देते हैं, सुविधाएं समान रूप में रहते हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की खोज। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जिला स्तर पर नवोदय विद्यालयों को स्थापित किया गया है, जिनमें विशेष स्तर की शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था है। यहाँ सभी विद्यार्थियों को जो अध्यापन के लिए सुविधा उपलब्ध है। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की खोज के अंतर्गत इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जिला स्तर पर नवोदय विश्वविद्यालयों को जो इसमें आवासीय सुविधा भी उपलब्ध है, रह सकते, छात्रावास भी उधर ही रहता है जो शिक्षार्थियों के लिए। कैसे चुनते हैं कि जो उसके जो मेरिट के रूप में छात्रों को चुनते हैं, जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को ही इसमें प्रवेश होता है। जैसा भी केंद्रीय विद्यालय में भी उसी तरह का जो प्रतिभा के अनुसार उनका जो प्रवेश मिलता है। परीक्षा पद्धति में सुधार। नई शिक्षा नीति में परीक्षा पद्धति में विशेष परिवर्तन किया गया है। इसमें छात्र के व्यावहारिक अनुभव व ज्ञान को विशेष आधार बनाया गया है। इस प्रकार यदि हम देश की नई शिक्षा पद्धति का मूल्यांकन करें तो हम देखते हैं कि इसका आधार प्रायोगिक तथा व्यावहारिक है। यह पूर्वकालीन अनेक जो अटकलों का खंडन करती है। नई शिक्षा नीति राष्ट्रीय जो शिक्षा पद्धति को और राष्ट्र के जो विकास को, जो छात्रों की जो विकास ज्ञान को भी बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो राष्ट्र को विकास की ओर ले जाने में विशेष भूमिका अदा कर रही है, जो आज हमारे जो आधुनिक शिक्षा नीति। जय हिंद।